शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही करेंगे और खबर लखनऊ से मिल रही है, जहां पर योगी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अग्निवीरों के लिए यूपी से बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी पुलिस और पीएससी में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण का ऐलान हो गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसको लेकर जानकारी दी और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता चंदन वर्मा जुड़ गए हैं। चंदन, अग्निवीरों के लिए जहां पर खुशखबरी आई है, कैबिनेट बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। कौन से ऐतिहासिक निर्णय आज के कैबिनेट ने लिए हैं और इसका कितना असर पूरे प्रदेश पर पड़ने वाला है आगे? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा 11 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए थे, लेकिन 10 प्रस्तावों पर कहीं ना कहीं अंतिम मोहर लगी है। जिस तरह से अग्निवीरों का जो मामला चल रहा था उसमें अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। पीएससी और उत्तर प्रदेश पुलिस को कहीं ना कहीं इसमें बड़ी मंजूरी मिलती हुई नजर आई और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और पीएससी बल के लिए भी एक बड़ी सौगात देने का योगी सरकार ने काम किया है। 20% इसमें जो है छूट और उसके साथ ही 3 साल की इसमें आयु सीमा रखी गई है अग्निवीर मामले में। और उसके साथ ही अगर बात किया जाए पर्यटक स्थलों की, तो जिस तरह से पर्यटक स्थल पर धार्मिक स्थलों पर लोग जाते हैं तो उनके रहने के लिए जो लॉज है उसको भी कहीं ना कहीं मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। हर जिलों में और हर धार्मिक स्थल के पास लॉज बनाए जाएंगे जिसमें 1 से लेकर 12 कमरे होंगे और उसके साथ ही तमाम जगहों पर धार्मिक स्थलों पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके, इसको लेकर एक ये भी बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। और अगर बात करी जाए तो हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड के एक नई यूनिट को भी मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। यानी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार प्रदेश की जनता और उसके साथ ही तमाम लोगों को बेहतर सुविधा देने का जिस तरह से प्रयास कर रही है। और आज योगी कैबिनेट में जो 10 प्रस्ताव पास हुए हैं ये सबसे अहम प्रस्ताव है और कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। और जिस तरह से अग्निवीर का मामला चल रहा था और अग्निवीर के मामले पर लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था योगी सरकार को, तो ऐसे में जो आज जो प्रस्ताव पास हुआ है वो उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश पीएससी के लिए बड़ी सौगात योगी सरकार ने दी है, जिसमें 20% की छूट है। और आयु सीमा की अगर बात करी जाए तो 3 साल की आयु सीमा रखी गई है। उसके साथ ही पर्यटक स्थलों में भी बेहतर सुविधा देने के लिए योगी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके, उसको लेकर जो वीआईपी लॉज है लॉज बनाए जाएंगे जिसमें 1 से लेकर 12 कमरे होंगे और उस 12 कमरों की जो जिम्मेदारी होगी जिले की डीएम की होगी और जिले के एसएसपी की होगी। एसएसपी और डीएम जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको ये कमरे अलाट कर सकते हैं जिससे उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो सके। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में उद्योग की जो बात करी जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता हुआ नजर आया। हल्दीराम जैसे उद्योग को उत्तर प्रदेश में लगाने की मंजूरी मिली है। तो ये मान के चला जाए कि जो 10 प्रस्ताव जो योगी सरकार के पास हुए हैं योगी कैबिनेट की बैठक में, ये सबसे अहम और सबसे बड़े प्रस्ताव है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए और उत्तर प्रदेश के उन तमाम उद्योगपतियों के लिए कहीं ना कहीं मील का पत्थर बनकर साबित होता हुआ नजर आएगा। जी मुस्कान। बिल्कुल, इसके साथ ही बात करें तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी कुछ फैसले लिए गए हैं क्या चंदन? क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही थी कि अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को इस बैठक में मंजूरी मिल जाएगी, उसको लेकर साफ हुई है बैठक में? बिल्कुल, देखिए अर्बन की आप बात कर रही है तो उसको भी लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार में इसका भी प्रस्ताव रखा गया था और इस पर भी खासा चर्चा हुई और इस पर भी कहीं ना कहीं मंजूरी मिलती हुई नजर आई। तो ये मान के चला जाए कि योगी सरकार जहां एक तरफ कानून व्यवस्था वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण और अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तो तमाम सेक्टरों को जहां एक तरफ योगी सरकार बड़ी बड़ी सौगातें देने का काम कर रही है। और ऐसे में आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई और ऐसे में 10 प्रस्ताव, हालांकि 11 प्रस्ताव रखे गए थे पटल पे, लेकिन 10 प्रस्तावों को जो है योगी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। तो ये मान के चला जाए कि योगी सरकार जिस तरह से मंजूरी 10 प्रस्तावों को मिली है और ऐसे में जो प्रदेश की जनता है उसमें भी खुशी की लहर देखने को मिली और खासा जो खुशी की लहर है वो पुलिस विभाग में देखने को मिले, क्योंकि अग्निवीर मामला लगातार चलता हुआ नजर आ रहा था और अग्निवीर मामले को लेकर जहां एक तरफ विपक्ष योगी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा था, ऐसे में योगी सरकार ने जो अग्निवीर को जो मंजूरी दी है ये सबसे बड़ी मंजूरी है। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में भी इसकी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। जी
निश्चित तौर पर ये फैसला, इसके अलावा जो भी 10 फैसले लिए गए हैं प्रदेश हित में, बड़े फैसले ये माने जा सकते हैं जो कि आज की कैबिनेट ने लिए हैं। बहुत शुक्रिया आपका चंदन, तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।